तो जय हिंद साथियों, आज आपका न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं कि पर्सन, अब पर्सन क्यों महत्वपूर्ण है। मैंने जब पिछले वीडियो में टेंस पढ़ाया था, अगर आपने सभी ने नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि टेंस में मैंने बताया था कि पर्सन का कितना महत्व है। इसीलिए आज हम पर्सन पर एक वीडियो लाए हैं। बहुत छोटा वीडियो होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, तो हम समझेंगे कि पर्सन होता क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि पर्सन यानी कि पर्सन कुल तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यानी कि फर्स्ट पर्सन को हिंदी में बोलते हैं उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन को मध्यम पुरुष एंड थर्ड पर्सन को अन्य पुरुष। और पर्सन में आते क्या क्या है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन में हम समझेंगे कि होता क्या है। मैंने आप सभी को बताया कि पर्सन कुल तीन प्रकार के होते हैं। कितने? तीन प्रकार के। तो कौन कौन? तो मैंने बोला था फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, तीसरा, दूसरा एंड फर्स्ट, ये मैंने बोला था। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। हम समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन का कार्य क्या है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो आप सभी पहले फर्स्ट पर्सन हम समझा रहे हैं, फर्स्ट पर्सन होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन समझेंगे पहले कि फर्स्ट पर्सन हम समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन। अगर आप सभी को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमें आप सभी की इस फॉलो और लाइक की बहुत जरूरत है। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब ये समझिए क्या होता है उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, यानी कि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन। आप समझिए कि मैं क्या हूं, मैं आप सभी को बता रहा हूं कि पर्सन क्या होता है। यानी बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, मैं बोल रहा हूं, हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग किसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग, हम सब, मैंने, ये क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन। यानी लिखेंगे हम इसका, अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है, तो वो लिख सकता है कि बोलने वाला उत्तम पुरुष, बोलने वाला उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब इसका हम अगर इसका इंग्लिश डिफिनेशन देखेंगे तो इंग्लिश में द पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, यानी कि द पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, यानी SPEAKING। समझ में आया? मैंने क्या बोला कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? बोलने वाला फर्स्ट पर्सन। मैंने समझाया कि मैं, हम लोग, हम सब, मैंने। द पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग। अब इसका हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जांपल ही मेन है। तो आई, माई, माइन, I, my, mine, we, our, us and us and ourselves। ये भी हो सकता है ourselves, OURSELF, ourselves। तो क्या हुआ, यानी कि मैं, अगर हिंदी में मैं लिखना चाहूं तो हिंदी में हो जाएगा मैं के बाद हम लोग, हम सब, यही तो होता है फर्स्ट पर्सन। अब हम सब, अगर आप लोग समझ गए फर्स्ट पर्सन पूरे अच्छी तरह से, तो नोट कर लीजिएगा परिभाषा के साथ, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे परिभाषा तो आप बता सके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और इसका एग्जाम्पल भी आप नोट कर लीजिएगा। और हिंदी में तो आपको याद ही होगा, हिंदी तो आसानी है। हम लोग तो मेन टॉपिक इंग्लिश ग्रामर हम लोग समझना है। तो हमने क्या समझा कि फर्स्ट पर्सन हमको भूलना नहीं है। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, द पर्सन इज द स्पीकिंग, समझ में आया? यानी कि माई, माइन, योर सेल्फ, आवर सेल्फ। समझ में आ गया? अब हम सेकंड पर्सन पे चले, समझ में आ गया सभी को? आप, तो हम सेकंड पर्सन पे चलते हैं, यानी हम सेकंड पर्सन पे चलते हैं। तो सेकंड पर्सन पे हम चलने के लिए इसको पहले मिटा दें। सेकंड पर्सन पे हम चलते हैं। सेकंड SECOND,
ऐसी सेकंड सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के मैंने हिंदी क्या बताया था, आप सभी को याद होगा तो बोलेंगे आप मध्यम पुरुष। भैया मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। मेरे छोटे भाई बहनों, आप सबको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम समझेंगे सेकंड पर्सन, यानी पहले हम इसका डिफिनेशन नहीं समझेंगे, हम इसको सेकंड पर्सन होता क्या है समझिए। यानी कि मैंने क्या बोला था, बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन यानी मैं, सुनने वाला यानी जिससे बोला जाए, मैं आप सभी से आप सभी से बोल रहा हूं, तुम लोग से बोल रहा हूं, आप लोग से बोल रहा हूं, तुमसे बोल रहा हूं। तो ये सब क्या हुआ, तुम लोग, आप सब, ये क्या हुआ सेकंड पर्सन। तो इसका आप एग्जांपल पहले हम सब बोलेंगे, सुनने वाला, यानी कि लिख सकते हैं आप इसका डिफिनेशन कि जिससे बोला जाए, जिससे बोला जाए, जिसे बोला जाए, या सुनने वाला, सुनने वाला क्या होता है, मध्यम पुरुष। सुनने वाला मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष। समझ में आया। अब इसका हम इंग्लिश डिफिनेशन देखेंगे। इंग्लिश डिफिनेशन, तो इंग्लिश डिफिनेशन क्या होगा कि द सेकंड पर्सन, द सेकंड पर्सन, the second person is the second person, the second person is the person spoken, the person spoken। समझ में आया। आप सभी को मैंने बता दिया सेकंड पर्सन जिससे बोला जाए, यानी कि सुनने वाला सेकंड पर्सन। साफ समझ में आएगा। अब इसका एग्जांपल हम कुछ देख लेंगे। तो तुम लोग, तुम सब, आप इत्यादि, बहुत सब है। ठीक है। अब इसी को हम इंग्लिश में हम देखेंगे। इंग्लिश में महत्वपूर्ण है ही यू, योरसेल्फ, बहुत सारे हैं, etc कर सकते हैं आप। ठीक है। अब आप सेकंड पर्सन समझ गए होंगे। तो अब मैं आगे बढ़ूं। मैंने क्या बोला, सेकंड पर्सन जिससे बोला जाए, सुनने वाला सेकंड पर्सन। इसका कुछ उदाहरण देखेंगे कि यू, योर, योरसेल्फ, यानी कहीं आ जाए कि आपको सेकंड पर्सन चूज करना है और उसमें हो कि आई, वी, यू, तो आप क्या चुनेंगे, आप उसमें यू चुनेंगे। समझ में आ गया आप सभी को। तो हम अब चलेंगे थर्ड पर्सन पे। ठीक है। अब हम चलेंगे थर्ड पर्सन। क्या, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। थर्ड पर्सन यानी क्या, अन्य पुरुष। मैंने इसका बताया था, यानी कि जिसके विषय में बात की जाए, जिसके विषय में चर्चा की जाए। मैं किसके विषय में चर्चा कर रहा हूं, तो मैं इंग्लिश ग्रामर एक टॉपिक है जिसका नाम है पर्सन, उसके विषय में चर्चा कर रहा हूं। यानी किसके विषय में, पर्सन। तो पर्सन क्या हुआ, थर्ड पर्सन। जैसे कि समझिए पर्सन का डिफिनेशन पहले हम समझेंगे कि जिसके, इसका हम लिख सकते हैं डिफिनेशन कि जिसके विषय में चर्चा की जाए, जिसके विषय में बात की जाए, समझ में आया। जिसके विषय में बात की जाए। अब इसका इंग्लिश डिफिनेशन देखेंगे। तो इंग्लिश डिफिनेशन हम देखेंगे द थर्ड आप सभी को नोट करते चलना है। ठीक है, क्योंकि आसानी रहेगा आप ठीक समझने में। द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन spoken about,
स्पोकन अबाउट, SPOKEN, स्पोकन अबाउट। आप समझिए क्या बोला है, यानी कि जिसके बारे में बात की जाए, जिसके विषय में चर्चा की जाए। समझ में आया? तो मैंने इसका इंग्लिश डिफिनेशन क्या लिखा था, थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट। अब इसका हम कुछ अगर चाहे एग्जांपल लिखें तो एग्जांपल आप बता सकते हैं, बताइए। इसमें ही, शी, दे, इट। समझ में आया? ही, शी, दे, इट। और हो सकते हैं, और हो सकते हैं कि बहुत सारे हो सकते हैं, हर, हिज, हिमसेल्फ, हिम, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ एंड इटीसी। बहुत सारे इसमें हो सकते हैं, बहुत। यानी समझ लीजिए एक तरह की जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में नहीं आते वो सब क्या है, थर्ड पर्सन है। समझ में आ गया? और हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अगर आपका यूज करना होता है ना तो ये कहीं नहीं हो जाएगा। अब मेन मैं आप सभी को बता रहा हूं, यानी कि अब ये कहीं काम नहीं आएगा, सिर्फ आप समझ गए। अब स्ट्रक्चर काम आता है, अब कहाँ काम आता है आप सब ध्यान समझिए। ये समझ गए तो मैं मिटा दूं, मिटा दूं तो ठीक है, मिटा दे रहा हूं। हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एक तरह से स्ट्रक्चर एक होता है छोटा मोटा, ज्यादा नहीं समझाएंगे उसको। इसका स्ट्रक्चर होता है कि एक तरह समझिए, पहले हम खाना बनाएंगे, ठीक है। एक तरह से हम यहां पर लिखेंगे कि फर्स्ट पर्सन, यहां लिखेंगे सेकंड पर्सन, यहां पर लिखेंगे थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। समझ में आया? तो फर्स्ट पर्सन क्या है, एक होता है सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर, एंड एक होता है प्लूरल।